सुप्रभात। बाल गंगाधर तिलक नामक पाठ पढ़ने के लिए आज हम लोग तैयार हैं। एक बार अध्यापक ने कक्षा में छात्रों को गणित के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए। कक्षा के सभी छात्र तल्लीन होकर अपना कार्य कर रहे थे। एक छात्र चुपचाप बैठा था। शिक्षक ने उससे पूछा, तुम गणित के प्रश्न क्यों हल नहीं कर रहे हो? छात्र ने कहा, मैंने प्रश्नों को हल कर लिया है। छात्र ने क्या कहा? मैंने प्रश्नों को हल कर लिया है। आश्चर्यचकित शिक्षक ने पूछा, कहाँ? छात्र क्या कहता है? मस्तिष्क में। छात्र क्या कहता है? मस्तिष्क में। शिक्षक, अच्छा तो उत्तर बताओ। बालक ने खड़े होकर शिक्षक द्वारा दिए गए सारे प्रश्नों के मौखिक रूप से उत्तर हल कर दिया। अद्भुत प्रतिभा का धनी यह बाल गंगाधर तिलक था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य में कोंकण जिले के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाराव और इनकी माता का नाम पार्वती बाई था। इनका बचपन का नाम केशव था। छोटे होने के कारण घर में लोग इन्हें बाल कहकर पुकारते थे। जब ये छोटे थे, जैसे हर बच्चे का छोटे में एक नाम होता है, माँ बाप प्यार से उसे किसी नाम से बुलाते हैं, ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक को सभी लोग बाल कहकर पुकारते थे। बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। बाल गंगाधर तिलक का यही नाम बाद में बाल के रूप में प्रचलित हो गया। इनके पिता की शिक्षा में गहरी रुचि थी। इन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान रखा। पूरा ध्यान दिया। तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। विद्यालय जाने से पूर्व ही इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथ याद कर लिए थे। इनकी प्रतिभा से शिक्षक बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। गणित, इतिहास और संस्कृत इनके प्रिय विषय थे। कौन से? गणित, इतिहास और संस्कृत इनके प्रिय विषय थे। ये गणित, संस्कृत और इतिहास बहुत ही प्रिय विषय थे। इनका पढ़ने में इनको बहुत ज़्यादा मन लगता था। ये क्या करते थे? इनकी गणित में इतनी रुचि थी कि ये कठिन से कठिन प्रश्न को भी मौखिक रूप से हल कर देते हैं, जिसको हल करने के लिए हमको कापी और पेन की आवश्यकता होती है। बाल गंगाधर तिलक जी इसको मौखिक रूप से ही हल कर दिया करते थे। किशोरा अवस्था के पूर्व ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। जब ये लगभग किशोरा अवस्था से पहले ही बाल्य अवस्था को पूर्ण कर चुके थे, किशोरा अवस्था से पूर्व लगभग आप लोगों की उम्र के ही रहे होंगे 9-10 साल में, तो इनके माता पिता दोनों लोगों का देहांत हो गया। इनका विवाह सत्यभामा बाई से हुआ। विवाह में इन्होंने दहेज में कुछ नहीं लिया। आजकल सब लोग जब विवाह करते हैं तो दहेज में चीज़ें मांगते हैं कि हमको इतने रुपए चाहिए, ये चाहिए, इतना गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, लेकिन इन्होंने दहेज में एक पैसा भी किसी से नहीं लिया। सन 1877 ईस्वी में बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वकालत करने लगे। वकालत करने लगे। कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद ये वकालत करने लगे। तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। तिलक मानते थे कि अगर हमको स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। ऐसे ही आप लोगों को अगर आगे बढ़ना है, भविष्य में कुछ करना है, तो आपके लिए भी शिक्षा क्या है? बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बिना शिक्षा के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिना शिक्षा के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इन्होंने यह भी अनुभव किया कि देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए शिक्षा के प्रसार के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग भी आवश्यक है। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग भी आवश्यक है। जैसे कि आजकल अखबार होता है, पत्रिकाएं निकलती हैं,
ऐसे ही अगर देश को आज़ाद करना है, शिक्षा में राष्ट्रीय चेतना जगानी है, देशभक्ति जगाना है, तो शिक्षा के साथ साथ लोगों को क्या करना चाहिए, पत्र पत्रिकाओं को भी पढ़ना चाहिए। यानी कि जो जनरल नॉलेज है, जीके है, जो आपका इस समय वर्तमान में क्या चल रहा है देश में, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। अतः इन्होंने केसरी तथा मराठा नाम के समाचार पत्र भी निकाले। इन्होंने केसरी और मराठा नाम के समाचार पत्र भी निकाले। इन समाचार पत्रों के माध्यम से ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश देते थे। इन समाचार पत्रों के माध्यम से ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश देते थे। पत्रों के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता के प्रति लोगों में नई चेतना जगाई। क्या किया? लोगों में स्वतंत्रता के प्रति नई चेतना जगाई। इनके लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे। जो बाल गंगाधर तिलक जी का जो लेख था वो क्या करता था? सबका ध्यान आकर्षित करते थे। इनके कार्यों और विचारों के कारण सब लोग इनका आदर करने लगे। इनके जो कार्य थे वो इतने उत्तम थे, बहुत ही पुण्य काम, देशभक्ति के का कार्य करते रहते थे। इसके लिए सब लोग क्या करने लगे? इनका आदर करने लगे और इनके नाम के साथ लोकमान्य शब्द प्रचलित हो गया। क्या प्रचलित हो गया? लोकमान्य। सब लोग सम्मान से इन्हें लोकमान्य कहने लगे। तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया। तिलक ने क्या किया? विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया। बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध किया। बाल विवाह जैसी कुरीति का इन्होंने विरोध किया तथा मजदूरों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। इन्होंने स्वदेशी की भावना का भी प्रचार किया। तो इन्होंने बाल विवाह जैसे कुरीति का विरोध किया तथा मजदूरों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। इन्होंने स्वदेशी की भावना का भी प्रचार किया। बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वदेश की भावना का भी प्रचार किया। तिलक के स्वतंत्र एवं उग्र विचारों से हृष्ट होकर जो तिलक जी थे, इनके जो विचार थे वो अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी उग्र थे और स्वतंत्र थे। वे हमेशा स्वतंत्रता के पक्षधर थे। हमेशा चाहते थे कि हमारा देश जल्दी से जल्दी स्वतंत्र हो जाए और क्या हो, अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से निकल करके हमारा भारत स्वतंत्र हो और नया सूरज हम लोग स्वतंत्रता रूपी देखें और हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो चले। तो तिलक जी के स्वतंत्र एवं उग्र विचारों से रुष्ट होकर सरकार इन्हें बार बार जेल में डालती रही। सरकार क्या करती थी? बार बार इनको जेल में भेज देती थी। बहुत अच्छा। और सन 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने गर्जना की कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन्होंने क्या कहा? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर कहेंगे। उन्होंने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ब्रिटिश सरकार ने इन पर सन 1908 ईस्वी में राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्षों की सजा देकर मांडले जेल में डाल दिया। इन्होंने इनको क्या किया? 6 वर्षों की सजा दी। सन 1908 में इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और क्या किया? इनको मांडले जेल भेज दिया 6 वर्ष की सजा सुना करके। मांडले जेल जो है आज वो म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार में है। ठीक है। और यह समाचार पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। जब इनको जेल भेज दिया गया तो यह समाचार पूरे भारत में आग की तरह फैल गया कि हमारा जो राष्ट्रीय सपूत था, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, इनको जेल में डाल दिया गया। इसके विरोध में मुंबई के बाजार तथा मिलें बंद हो गई। इनको स्वतंत्र करने के लिए कि इनको जेल से छोड़ो, इसके लिए मुंबई जितने बड़े शहर में जितने भी क्या थी, दुकानें थी, बाजार थे, मिलें थी, सब बंद हो गई। जेल में इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। जेल में भी ये खाली नहीं बैठे। जेल में भी ये खाली नहीं बैठे। इन्होंने जेल में भी पुस्तकें लिखी। इनकी पहली पुस्तक थी गीता रहस्य। क्या थी? इन्होंने गीता रहस्य लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक से इन्होंने अपनी विद्वता और अध्ययनशीलता का परिचय दिया। इनकी इस पुस्तक से
गंगाधर तिलक की इस पुस्तक से गीता रहस्य उनकी विद्वता और अध्ययनशीलता का परिचय हमको मिलता है। तो इन्होंने और जो 2 पुस्तकें लिखी, उसमें एक पुस्तक का नाम था ओरियन। क्या नाम था? ओरियन। और जो दूसरी पुस्तक थी उसका नाम था आर्कटिक होम इन वेदास। आर्कटिक होम इन वेदास। 6 वर्ष की सजा पूरी करने के बाद ये फिर से सन 1914 ईस्वी में जब जेल से बाहर आए तो वे फिर से स्वतंत्रता प्राप्ति के कार्य में, स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान से जुट गए। अपनी लगन और निष्ठा के बल पर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी। स्वतंत्रता संग्राम का यह चमकता हुआ नक्षत्र 1 अगस्त सन 1920 को ईस्वी को सदा के लिए अस्त हो गया। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को क्या हुआ कि हमारे जो प्यारे बाल लोग मान्य बाल गंगाधर तिलक थे, ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी में सदा के लिए अस्त हो गए, यानी कि इनका निधन हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर के विचार देशभक्ति और स्वतंत्रता प्रेम के लिए सदा ही प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। हमेशा जो बाल गंगाधर तिलक जी का जो चरित्र है, जो व्यवहार है, वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। हमेशा ही हमको उनको अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमेशा याद रखना है। इन्होंने नारा दिया, इन्होंने क्या कहा अधिवेशन में कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।